साष्टांग, 7 भुजंगासन। यह आसन अपने प्रोटोकॉल में भी है, भुजंग आसन। कोहनियां शरीर से मिली हुई। 8 पुनः पर्वतासन। 9 अश्वचालन। 10 पादहस्तासन। ये भी प्रोटोकॉल का हिस्सा है, पादहस्तासन। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर अभ्यास, पादहस्तासन। 11 दोनों हाथ ऊपर, बहुत सुंदर। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए प्रणाम की मुद्रा में 12। बहुत अच्छे, सामान्य, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। सूर्य नमस्कार, भारतीय संस्कृति की यह विधा, सूर्य नमस्कार। और इस प्रकार के अन्य अनेक आसनों का आप देखें। 19 जून को इसी स्थान पर सायकाल 5 से लेकर 7 बजे तक, सायकाल 5 से 7 बजे तक इसी स्थान पर आपको ये योग की विधा बहुत ही बड़े स्वरूप में, हजारों की संख्या में यहीं पर सायकाल 5 से 7 बजे तक श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज के पावन नेतृत्व में भाई कैलाश खेर जी जी, भाई पवन जी, भाई अशोक जी, इनके नेतृत्व में दिल्ली प्रांत बहुत तीव्रता से गतिमान है। एक बार पूरी दिल्ली टीम का आप सब की ओर से बहुत अभिनंदन। पतंजलि योग समिति और भारत स्वाभिमान के हमारे जुझारू कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने तन मन धन एक करके इस कार्य पीछे ले लीजिए वो बहन को। हाँ, पीछे ले लीजिए। हाँ, पीछे थोड़ा सा और उधर लेंगे, आप आगे हो बहन। और ये हमारे भाई जो इस प्रोटोकॉल की प्रस्तुति के लिए आगे हैं। और उधर माइक दे दीजिए भाई भारद्वाज जी को और सुमित जी को। इधर नीचे माइक खड़ा कर दीजिए। तब तक दोनों हाथ सामने की ओर एक बार खोलेंगे और साइड में धीरे से ऊपर लेकर जाएंगे, ऐसे। बहुत सुंदर। फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएंगे, अपने शरीर से दूरी पर स्थित कर देंगे। 1 से 2 इंच की दूरी शरीर से, है ना। पुनः एक बार ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन करने के लिए अभी आपको अभ्यास के लिए आरंभ करते हैं। और अभ्यास आरंभ करने का जो एक प्रक्रिया है, हमने कहा कि योगासन और उसमें भी पहले सूक्ष्म आसन, उसकी प्रक्रिया। ये सब भाई एक तरफ हो जाओ भैया। आप हमारे इस प्रस्तुति में पतंजलि योगपीठ के भाई और बहन इस कार्य को गतिमान कर रहे हैं, इसको आगे अग्रसर कर रहे हैं। आपको वह प्रस्तुति जैसे करना है वैसे ही आपको उसका अभ्यास करना है। अपनी क्षमताओं का अतिक्रमण नहीं करना, सहज रूप से करना है। श्वास जब लेने के लिए कहा जाए तो श्वास लेना है, श्वास जब छोड़ने के लिए कहा जाए तो श्वास छोड़ना है। आगे झुकते हुए श्वास छोड़ेंगे और पीछे जाते हुए श्वास लेंगे। जब भी गर्दन मुड़ेगी तो श्वास को छोड़ते हुए जाएगी, और जब हम सामान्य अवस्था में आएंगे तो श्वास लेते हुए आएंगे। और ये 2 माइक एक और माइक दे दीजिए जी। तो यह प्रस्तुति अब हम आरंभ कर रहे हैं। हमारे बीच में गुरुकुल घासेड़ा के भाई संदीप जी, क्या नाम भाई, भानु जी, और सेवरती गुरुकुलम पतंजलि विश्वविद्यालय से भाई परमिंदर जी,
दीपांशु। कहाँ से? पालम से दिवेंदु। और बहन प्रियंका जी। बहन मनीषा हमारी गुरुकुलम प्रकल्प से। बहन पूनम जी, बहन सुरोज जी और बहन रीचा। आइए आज के इस क्रम बहुत ही सुंदर तरीके से, बिल्कुल वैसे ही विधिवत तरीके से हम करने का अभ्यास करेंगे। आइए अपने स्थान पर बैठ जाइए। ध्यान मुद्रा में अपने आप को व्यवस्थित करिए। बैठिए अपने स्थान पर। कैसे बैठना है, एक बार खड़े हो जाइए, तेजी से खड़े होइए और बैठिए। दोनों हाथ सामने देखिए, पहले बैठिए। ऐसे बैठना है ना। और अब ध्यान मुद्रा में आ जाइए। भाई भारद्वाज जी और भाई स्मिथ जी, एक भाई पहले हिंदी में बोलेंगे, उसके बाद उसका इंग्लिश में उच्चारण होगा। और आप प्रस्तुति, जो मंच के भाई हैं, वो प्रस्तुति साथ साथ उसके अनुरूप करेंगे। आरंभ करेंगे। ओम। अब हम सब मिलकर योगा अभ्यास आरंभ करेंगे। Let us start practice the yoga. किसी भी ध्यानात्मक आसन में सुखपूर्वक बैठ जाएं। Please sit in a comfortable posture. प्रार्थना के लिए आँखों को धीरे से बंद करें और हाथों को परस्पर जोड़ें। Close your eyes gently. Bring your palms together in Namaskar Mudra. सभी एक साथ मिलकर 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। Let us chant Om 3 times all together, तत्पश्चात प्रार्थना करेंगे। followed by a prayer. संगच्छध्वं संबद्धध्वं संभो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते Sanjanana upasate. धीरे से अपनी आंखें खोलें और अपने हाथ को पुनः ज्ञान मुद्रा में लाएं। Open your eyes and release your hands. अब चालन क्रियाओं के अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। Please सर्वप्रथम ग्रीवा झुकाने वाली क्रिया के अभ्यास से शुरू करेंगे। we will start with neck bending. पैरों में 2 इंच का अंतर रखें। Keep your feet 2-3 inches apart. हाथों को कमर पर रखें। Place your arms on your waist. श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे झुकाएं। Exhale slowly and bend your head forward. श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाएं। Inhale, take your head back. श्वास छोड़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। Exhale, bring your head back to normal position. इस अभ्यास को 2 बार दोहराएंगे। Now repeat it twice. श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे
और श्वास भरते हुए सिर को पीछे की ओर। Head forward while inhaling and head backward while exhaling. ग्रीवा चालन दाईं एवं बाईं ओर से झुकाने का अभ्यास करेंगे। Now right and left neck bending. श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं ओर झुकाएंगे। Exhale and bend the head to the right. श्वास भरते हुए सिर को वापस लाएंगे। Inhale and bring the head back slowly. श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाइए। Exhale and bend the head to the left. श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएंगे। Bring the head back to normal position. इस अभ्यास को 2 बार दोहराना है। We'll repeat it 2 times. श्वास छोड़ते हुए सिर पहले दाईं तरफ झुकेगा, उसके बाद बाईं तरफ। गर्दन दाएं व बाएं घुमाने का अभ्यास। Now neck twisting. श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाएं। Exhale, turn the head to the right. श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आएंगे। Inhale and bring the head back. अब श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ घुमाएं। Inhale and bring your head back. इस अभ्यास को 2 बार दोहराएंगे। Now repeat it twice. एकाग्रता, प्रसन्नता व उत्साह पूर्वक करें। Do it with concentration and joy. गर्दन गोलाकार घुमाने का अभ्यास प्रारंभ Now- करेंगे। Now we'll practice neck rotation. श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप अथवा सीने से लगाएंगे। Exhale and bring the chin towards the chest. श्वास भरते हुए सिर को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं और पीछे ले जाएं। Inhale and slowly rotate the head clockwise. श्वास छोड़ते हुए आगे ले आएं। Exhale, come down. अब सिर को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाएंगे। Now rotate your head in an anti-clockwise direction. श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए आगे ले आएं। Inhale, go back, and exhale, come down. श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं Inhale and come back to the normal position. और हाथों को वापस लाएं। Now bring your arms down. अगला अभ्यास स्कंध खिंचाव। We'll practice shoulder movements. हाथ पार्श्व भागों से ऊपर उठाएंगे, Raise your hands sideways. फिर दोनों कान के समानांतर ऊपर ले जाएंगे। Raise your arms sideways above your head. हथेलियों का रुख बाहर की ओर रहेगा। Put your palms outward. अब हाथ धीरे धीरे नीचे लाएंगे। Now bring them down slowly. अगला अभ्यास स्कंध चक्र आसन। अगले अभ्यास के लिए दोनों हाथ साइड से उठाइए और हाथों को कंधे पर रखकर छाती के सामने से ऊपर की ओर 5 बार गोलाई में घुमाइए। Place your fingers on your respective shoulders and rotate your elbows 5 times in a circular manner. अब इसी तरह 5 बार घुमाने के पश्चात नीचे की ओर से भी कोहनियों को लाते हुए 5 बार घुमाइए। Now from the bottom side, take your all elbows and rotate your arms anti-clockwise 5 times. यह अभ्यास गर्दन व कंधे के दर्द के लिए अत्यंत लाभकारी है। It's beneficial for shoulder and neck joints. अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया। Let's move on to trunk twisting. अपने दोनों पैरों में कंधों के समान फासला रखकर खड़े हो जाएं। Keep your legs shoulder length apart. अपने हाथों को कंधों के सीध में सामने की ओर उठाएं।
Raise your arms to the shoulder level in front. श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएंगे। Exhale, twist the body towards the right. श्वास भरते हुए वापस सामान्य में आएं। Inhale, come back. श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाइए। Exhale, twist the body towards the left. श्वास भरते हुए वापस सामने आएं। Inhale and come back. हाथों को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। Now relax. विश्राम करें। घुटनों को मोड़ने का अभ्यास करेंगे। Moving on to knee movements. श्वास भरते हुए अपने हाथों को कंधों के स्तर तक सामने लाएं। Inhale, lift your arms up to shoulder level. श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़ें और बैठने की स्थिति में आएं। Exhale, bend the knees and come to a squatting position. श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं। Inhale and slowly come up. श्वास छोड़ते हुए पुनः बैठने की स्थिति में आएं। Again, exhale and go down. श्वास भरते हुए वापस आएं। Come up and relax. श्वास छोड़ते हुए हाथ को वापस नीचे लाएं। Exhale, bring your arms down. विश्राम करें। अब हम खड़े होकर किए जाने वाले योगासनों का अभ्यास करेंगे। Now we'll practice standing postures of yoga. सर्वप्रथम ताड़ासन। पैरों में 2 इंच का अंतर रखें। Stand with your feet 2 inches apart. श्वास भरें और हाथों को कंधों के स्तर तक सामने लाएं। Interlock your fingers and turn the wrists outwards. दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेलियों को उल्टा करें। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। Inhale, bring your arms up. एड़ियों को उठाते हुए पंजों पर संतुलन बनाएं। Raise the heels off the floor, balance on the toes. यह आसन शरीर में स्थिरता और दृढ़ता प्रदान करता है। It brings stability and firmness in the body. एड़ियों को वापस लाएं। Bring the heels down. श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामान्य अवस्था में लाएं। Exhale, bring the arms down. Relax. अब हम वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। We'll perform Vrikshasana. श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को मोड़ें। Exhale, bend the right leg. दाहिने तलवे को बाएं पैर की जंघा पर रखें। Place the right foot on the inside of the left thigh. श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं और हथेलियों को जोड़ें। Inhale, bring the arms up and join the palms in Namaskar Mudra. यह तंत्रिका मांसपेशियों में समन्वय में सहायक होता है। It stretches the body. श्वास को बाहर छोड़ते हुए हाथों को और दाहिने पैर को नीचे लाएं। Exhale, bring the arms down. अब यह आसन दूसरे पैर से होगा। बाएं पैर को मोड़ें और दाएं पैर की जंघा पर रखें। Bend the left leg and place the foot inside of the right thigh. श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं, हथेलियों को जोड़ें। Inhale, bring the arms up and join your palms together. शरीर को तानते हुए स्थिर रहें। Stretch and maintain this posture. अब श्वास छोड़ते हुए हाथों को और पैर को नीचे लाएं। Now exhale and bring your arms and leg down. अब हम पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे। Now we'll practice Padhastasana. पैरों में 2 इंच का अंतर रखें। Keep your feet 2 inches apart. श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लाएं। Inhale and raise the arms up. धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे झुकाएं। Exhale slowly, bend forward. कमर को अधिक से अधिक खींचने का प्रयास करें। Stretch up from the waist. अपनी हथेलियों को पंजों के पास रखें। Keep your palms besides the feet. यह आसन कमर रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और पाचन शक्ति सुधारता है। This asana makes the spine flexible and helps in digestion. अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं। Now inhale and come forward. श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएं, विश्राम करें। Exhale, bring your arms down and relax. अब हम त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। इसके बाद दोनों हाथों को कमर पर रखें,
Now we'll perform Trikonasana. दोनों पैरों में 3 से 4 फीट का अंतर लें। Stand with your feet 3 to 4 feet apart. श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधों के बराबर फैलाएं। Inhale, raise both your arms up to shoulder level. दाएं पैर के पंजे को दाईं तरफ घुमाएंगे। Turn your right foot to the right side. श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकते जाएं। Exhale, slowly bending to the right side. दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखें। Place the right hand beside the right leg. अपने सिर को ऊपर की तरफ घुमाएं और मध्यमिका उंगली को देखें। Turn your head and gaze at your middle finger. यह आसन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक करने में मदद प्रदान करता है। It helps in cervical spondylitis. अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं। Inhale and come back. अपने दाहिने पैर के पंजे को वापस सीधा करें। Straight your right foot. अब बाएं पैर के पंजे को बाईं तरफ घुमाएं। Now turn your left foot on the left side. श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुकते जाएं। Exhale, slowly bend to the left. बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखेंगे। Place the left hand beside the left leg. अपने सिर को ऊपर की तरफ घुमाएं और मध्यमिका उंगली को देखेंगे। Turn your head and Up. gaze at your middle finger. अब श्वास भरें और धीरे धीरे वापस आएं। Inhale and come up. दोनों पैरों को मिलाएं और हाथों को वापस लाएं। विश्राम करें। Now come in attend position. बैठकर किए जाने वाले अभ्यासों का हम अब अभ्यास करेंगे। We'll practice sitting postures. सर्वप्रथम भद्रासन। अब हम धीरे धीरे बैठ जाएं। पैरों को सामने की तरफ सीधा करें। Sit down with your legs stretched out. हाथों को नितंब के पास रखें और कमर सीधी करें। यह दंडासन है। Keep your hands besides the hips and back straight. This is Dandasana. पैरों को घुटने से मोड़ते हुए दोनों तलवों को मिलाएं। Bend your knees and put the soles of your feet together. श्वास को छोड़ते हुए पंजों को पकड़ें। Exhale and hold your toes. अपनी एड़ियों को शरीर की तरफ लाएं। Pull your heels towards your body. यह आसन शरीर को दृढ़ और मन को स्थिर करता है। This asana keeps the knees and hip joints healthy. धीरे धीरे पुनः दंडासन की स्थिति में वापस आएं। Now stretch your legs and come back to Dandasana. अब हम अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। We'll perform Ardha Ustrasana. अर्ध उष्ट्रासन के अभ्यास के लिए पैरों को मोड़ते हुए घुटनों के बल आएं। Fold your legs underneath your body. घुटनों को मिलाते हुए अपनी एड़ियों के बीच बैठें। यह वज्रासन है। Sit between your heels, knees together. This is Vajrasana. धीरे से अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं। Stand on your knees. अपने हाथों को कमर के पीछे रखें। Place the hands behind the waist. श्वास भरते हुए सिर को पीछे की तरफ झुकाएं। Inhale, bend the head back. यह आसन कमर दर्द को ठीक करने में मदद करता है। Exhale, श्वास छोड़ते हुए वापस आएं और वज्रासन में बैठ जाएं। exhale and come to the Vajrasana. अब हम उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। We will perform Ustrasana. अब वज्रासन से ही घुटनों के बल खड़े हो जाएं। Now stand on your knees. श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकें। Inhale and bend back. धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ेंगे। Slowly bring each of your arms one by one to the back and put them on respective heels. शरीर का भार अपनी भुजाओं और पैरों पर रखें। Balance in this posture. अब श्वास छोड़ते हुए पुनः धीरे धीरे वज्रासन में आएंगे। Now come back in Vajrasana. अब हम शशक आसन के लिए तैयार होंगे। हाँ, इसके बाद है। दोनों घुटनों को फैलाएंगे। Spread both knees apart. हथेलियों को घुटनों के बीच में रखें।
Keep the palms between the knees. श्वास छोड़ते हुए हाथों को आगे खींचें, छाती और ठुड्डी ज़मीन से लगाएं। Exhale and stretch forward, bringing the chest and chin to the ground. यह आसन तनाव और क्रोध को कम करता है। It helps to reduce stress and anger. श्वास भरें और वज्रासन में वापस आ जाएं। Inhale and slowly come back to Vajrasana. अगला अभ्यास उत्तान मंडूक आसन है। Now we'll perform Uttan Mandukasana. दोनों घुटनों को जितना हो सके अधिक फैलाएं और पंजों को सटा कर रखें। Now spread your knees wide and toes together. दाहिनी भुजा को उठाते हुए बाएं कंधे के पीछे रखें। Raise your arms and bring back to the shoulder. इसी प्रकार बाईं भुजा को उठाते हुए मोड़कर हथेली का दायां कंधे के पीछे रखें। सामान्य श्वसन क्रिया करें और स्थिति बनाए रखें। Maintain this posture for a while. तत्पश्चात एक एक करके भुजा को वापस लाते हुए वज्रासन में आएंगे। Now bring back each of your arm and come back in Vajrasana. यह आसन फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाता है और पीठ के दर्द के लिए भी उपयोगी है। It's beneficial to increase lungs capacity and in abdominal pains. अब हम वक्रासन का अभ्यास करेंगे। We'll perform Vakrasana. धीरे से दाएं पैर को मोड़ें। Bend the right leg and place the right foot दाएं पैर के पंजे को बाएं घुटने के पास रखें। Place the right foot beside the left knee. अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पंजे के पास रखें। Bring the left arm around the right knee and place the palm beside the right foot. श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को दाईं तरफ मोड़ें। Exhale, twist the body to the right. यह आसन मेरुदंड को लचीला बनाता है। It increases the flexibility of the spine. श्वास छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में आएं। Exhale, come back in Dandasana. यह आसन बाईं तरफ से भी दोहराएंगे। Now we'll practice it on the other side. धीरे से बाएं पैर को मोड़ें। Bend the left leg. बाएं पैर के पंजे को दाहिने घुटने के पास रखें। Place the left foot beside the right knee. अपने दाहिने हाथ को बाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए पंजे के पास रखें। Bring the right arm around the left knee and place the palm beside the left foot. श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को बाईं तरफ मोड़ेंगे। Exhale and twist your body to the left. श्वास लेते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। Exhale, release your arm and stretch your leg. अब हम पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। Let's move on to prone postures. सर्वप्रथम हम मकर आसन का अभ्यास करेंगे। We'll do Makarasana. उदर के बल उल्टे लेट जाएं। Lie down on your stomach. दोनों हाथों को माथे के नीचे रखें। Put your arms underneath your forehead. दोनों पैरों में लगभग 1 फीट का अंतर रखें। Keep 1 feet gap between your legs. एड़ियां अंदर की ओर और पंजे बाहर की ओर होने चाहिए। Heels inward and toes outward. यह विश्राम के लिए आसन है। It's a relaxative posture. अगला आसन भुजंगासन है। We'll perform Bhujangasana. दोनों पैरों को मिलाएं। Join your legs together. श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को सीधा करें। Exhale and straight your arms. श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को मोड़ें और अपनी हथेलियों को सीने के पास रखें। Exhale, place your hands beside your body in line with your chest. श्वास भरते हुए नाभि वाले भाग तक अपनी ठुड्डी और छाती को उठाएं। Inhale, lift the chin and chest up to the navel. यह आसन तनाव के प्रबंधन के लिए बहुत अच्छा है। It helps in stress management. अब श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आएं। Exhale and release the posture. मकर आसन में विश्राम करेंगे। Relax in Makarasana.
अब हम शलभासन का अभ्यास करेंगे। We'll practice Shalabhasana. अपने दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे लाएं, Put both arms beside your body. दोनों पैरों को मिलाएं व हथेलियों को आसमान की तरफ रखें और जंघाओं को सहारा दें। Keep your palms underneath your thighs. ठुड्डी को ज़मीन पर लगाएं, श्वास लेते हुए अपने पैरों को उठाएं। Keep the chin on the ground and raise your legs up. यह आसन सियाटिका को रोकने में मदद करता है। It helps to prevent sciatica. श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को नीचे लाएंगे। Exhale and bring the legs down. अब हम पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। We'll पीठ move के बल on लेट to- जाएं। We'll move on to supine postures. Lay down on your back. सर्वप्रथम सेतुबंध आसन करेंगे। अब दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपनी एड़ियों को नितंब के नज़दीक लाएं। Bend both your knees and bring your heels towards the buttocks. अपने टखनों को पकड़ेंगे। Hold your ankles. श्वास भरते हुए नितंब व कमर को ऊपर की ओर उठाएं। Inhale, raise your buttocks and trunk to form a bridge. यह आसन पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और अवसाद को दूर करता है। This strengthens the abdomen and relieves depression. श्वास छोड़ते हुए वापस आएं और पैरों को सीधा करें। Exhale, come down and straight your legs. पीठ के बल विश्राम करें। Relax on your back. उत्तान पाद आसन का अभ्यास करेंगे। अब We'll perform Uttana Padasana. टांगों व पैरों को जोड़ें। Join your legs. भुजाएं शरीर के पास रखें। Put your arms beside your body. श्वास भरें व दोनों टांगों को 30 अंश के कोण में स्थिर रखेंगे। Inhale and raise your legs together on 30-degree angle. श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। Exhale and come down. इस आसन को एक बार और दोहराएं। We'll repeat it once again. श्वास भरते हुए ऊपर Inhale, raise your legs. और धीरे धीरे नीचे। Slowly come down. यह आसन नाभि केंद्र में संतुलन स्थापित करता है। It's good for navel region. अब हम अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे। We'll perform Ardha Halasana. इस अभ्यास में दोनों टांगों को एक साथ श्वास भरते हुए 30 अंश तक उठाएं और क्षणिक रुकें। Join both your legs and raise them up to 30-degree angle and stay. फिर 60 अंश पर रुकेंगे। फिर 90 अंश तक उठाकर स्थिर रहेंगे। Now raise up to 60-degree and then to the 90-degree angle and hold for a while. श्वास निकालते हुए पुनः 60 अंश के कोण पर स्थिर करेंगे Now exhale and come down slowly. और पुनः 30 अंश के कोण पर स्थिर करेंगे। फिर पुनः धीरे धीरे ज़मीन पर लाएंगे। यह आसन कब्ज व मोटापे को दूर करता है। It reduces constipation and obesity. हर्निया आदि से पीड़ित व्यक्ति इसको ना करें। Do not practice if you have hernia. अगला अभ्यास पवन मुक्तासन है। We'll perform Pavan Muktasana. घुटनों को मोड़ते हुए अपनी जंघाओं को सीने के पास लाएं। Bend your knees and bring the thighs to the chest. दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए टांगों को पकड़ें। Interlock your fingers and hold your shins. श्वास छोड़ते हुए सिर को उठाएं। Exhale, raise your head. स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करेंगे। Maintain this posture. यह आसन पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करता है। It aids digestion and relaxes the spinal nerves. श्वास छोड़ते हुए अब सिर को वापस लाएं और दोनों पैरों को सीधा करें। Exhale, bring the head down. Stretch your legs forward. अब हम शव आसन में विश्राम करेंगे। We'll now relax in Shavasana. पैरों और हाथों के बीच उचित दूरी बनाएं। हथेलियां आसमान की ओर रखें। Keep your arms and legs apart, palms facing the sky. आंखें बंद करें और गहरा श्वास लें और छोड़ें। Close your eyes, take a deep breath and exhale. शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजग हो जाएं। Witness each and every part of your body.
अपने को शववत व आत्मा को शिववत अनुभव करेंगे। हर एक अंग में पूर्ण शिथिलता का अनुभव करेंगे व दिव्य ऊर्जा का संचार अपने संपूर्ण शरीर में प्रवाहित होता हुआ अनुभव करेंगे। परमात्मा के प्रति कृतज्ञ होते हुए धीरे धीरे वापस आएं और बाईं करवट लेकर के सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं। Now come back to a comfortable seated posture. शवासन हमें तनाव मुक्त एवं शरीर व मस्तिष्क को आराम प्रदान करता है। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। We will perform Kapalbhati. किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, कमर और गर्दन सीधा रखें। Sit in any meditative posture with your back straight. हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। Keep your hands on your knees in Jnana Mudra. 1 सेकंड में एक बार प्रयत्नपूर्वक श्वास को बाहर छोड़ेंगे तथा सहजतापूर्वक श्वास अंदर लेंगे। Inhale deeply and expel the breath with forceful contractions of the abdominal muscles. कपालभाति का 30 स्ट्रोक का पहला चक्र प्रारंभ करें। Let's begin our first round of 30 strokes. नियमित योगाभ्यास से डीजेनरेट हुए सेल्स रीजेनरेट हो जाते हैं। कपालभाति सभी रोगों में लाभप्रद है, शरीर में ऊर्जा का संचार करता है। अब हम कपालभाति का दूसरा चक्र शुरू करेंगे। Take a deep breath and we'll perform the second round of Kapalbhati. झटके से 1 सेकंड में एक बार श्वास छोड़ें, श्वास पुनः आराम से अंदर लें। इसको बलपूर्वक ना करें। Do not strain. हमारे शरीर के सभी केमिकल सॉल्ट्स व हार्मोन्स की पूरी तरह से संतुलन होता है कपालभाति प्राणायाम के द्वारा। It balances our body chemicals, salts and hormones. यह चेहरे पे तेज लाता है, इसी से इसका नाम कपालभाति पड़ा है। Makes our face glowing. अब हम तीसरा और अंतिम चक्र शुरू करेंगे। Now we'll perform final round of Kapalbhati. एक गहरी श्वास लेके पुनः 30 स्ट्रोक कपालभाति के लगाएंगे। आंखें बंद करके ध्यान अपनी क्रिया पर केंद्रित करेंगे। नियमित प्राणायाम व ध्यान से जैसे एक बीज में वृक्ष और यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे वैसे ही समस्त दिव्य शक्तियां प्रसुप्त ज्ञान व सामर्थ्य जागृत हो जाता है। नियमित योगाभ्यास प्राणायाम व ध्यान से मानव महामानव बनता है। पुनः गहरी श्वास लें और विश्राम करें। Take a few normal breaths and relax. आइए अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। We'll perform Anulom Vilom Pranayam. बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा में बनाएंगे। Keep the left palm on the left knee in Jnana Mudra. दाहिने हाथ की नासाग्र मुद्रा बनाएंगे। Keep your right hand in Nasagra Mudra.
बाईं नासिका से श्वास भरें और दाईं नासिका से श्वास को बाहर करें। Inhale through the left and exhale through the right nostril. अब दाईं नासिका से श्वास भरें, बाईं नासिका से श्वास को बाहर करें। Inhale through the right and exhale through the left nostril. यह अनुलोम विलोम का एक चक्र है। This is one round of Anulom Vilom. ऐसे 4 चक्र का और अभ्यास करेंगे। We will repeat another 4 rounds. मनुष्य शरीर में 72,72,10,201 नस नाड़ियाँ हैं। अष्टचक्र, नवद्वार, पंचकोश, पंचप्राण और अंतःकरण चतुष्टय है और इन सब का स्वामी आत्मा है। इस आत्मा को प्रकाशित करता है यह प्राणायाम। ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, जो प्रकाश में आवरण है उसको क्षीण करता है। There are millions and millions of nerves and glands in our body. This pranayam cleans all of these nerves. अनुलोम विलोम एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है एवं शरीर के ऊर्जा स्रोतों का शुद्धिकरण करके पूरे शरीर को पोषण प्रदान करता है। It energizes the whole body. श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएंगे। Exhale and bring your hands down. अब हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। We'll perform Shitali Pranayam. अपने हाथ को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखते हुए जिह्वा को मोड़ते हुए होठ से बाहर निकालेंगे। While folding the tongue, take it out of the lips. जिह्वा के मुड़े हुए आकार से श्वास भरें व जालंधर बंद मुद्रा में जितनी देर हो सके रोक कर रखें। Inhale through the folded shape of tongue and retain the breath in Jalandhar Mudra. जालंधर बंद मुद्रा से वापस आएं और नासिकांध्रों से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। Now take back the tongue inside and exhale through the nostrils. इस प्राणायाम से शरीर में शीतलता उत्पन्न होती है और रक्त शुद्धि होती है। It creates coolness in our body. अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। We'll perform Brahmari Pranayam. हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएं, आंखें बंद करें। Close your eyes. अब षणमुखी मुद्रा धारण करें। पहली उंगली माथे पर, बाकी उंगली आंखों पर व अंगूठे से कान को बंद करें। Now head off to Shanmukhi Mudra. लंबा गहरा श्वास भरें। श्वास को बाहर करते हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि का गुंजन करें। Inhale deeply and make the humming sound of a bee. इसे 2 बार दोहराएंगे और हाथों को धीरे धीरे वापस लाएं। Bring your arms down. यह प्राणायाम तनाव मुक्त एवं क्रोध व चिंता को शांत करता है। अब हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। Now it is time for our final meditation. आँखों को धीरे से बंद करें और ठुड्डी को थोड़ा सा ऊपर उठाएं। Gently close your eyes. पूर्ण शांत व एकाग्रचित्त होकर ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। Be fully concentrate and ready for meditation. महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः अष्टौ अंगानि कहकर अष्टांग योग में ध्यान व समाधि को सर्वोच्च स्थान पे रखा है।
In the yogic philosophy, Maharshi Patanjali has put meditation and samadhi at the top. दृष्टा या साक्षी भाव से पूरे शरीर को सहज अनुभव करते हुए थोड़ी देर के लिए श्वासों पर ओम का ध्यान करें. Concentrate on Om while deep breathing. तस्य वाचकः प्रणवः ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म. एक ओमकार सतनाम. ओम, आमीन या किसी भी अन्य नाम से ईश्वर, गॉड, अल्लाह का कृतज्ञता पूर्वक सिमरन करें. Remember thankful manner. यह ध्यान का एक चरण है. ध्यान के दूसरे चरण में स्वयं को अर्थात आत्मा को परमात्मा से एकाकार अनुभव करें. In second step, experience oneness of Atma with Paramatma. योगश चित्तवृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम. हे प्रभु, हम सब संपूर्ण ज्ञान, सामर्थ्य, शाश्वत सुख व शांति का मूल स्रोत आपको स्वीकार करें. कर्तृत्व के अहंकार से मुक्त होकर सदा अपने राष्ट्र धर्म व मानव धर्म का योग कर्म सुकौशलम कुशलतापूर्वक निर्वहन करें. यही आपसे प्रार्थना है. हे प्रभु, हम संपूर्ण अस्तित्व में आपके एकत्व को अनुभव करें. सबसे प्रीतिपूर्वक यथा योग्य विवेकपूर्ण न्यायपूर्ण व्यवहार करें. ऐसा अनुग्रह हम सब पर करें नाथ. थोड़ी देर पूर्ण मौन होकर कॉस्मिक एनर्जी, भगवान के विधान व सृष्टि की संपूर्ण दिव्यता का अनुभव करें. अब अपने दोनों हाथ उठाकर घर्षण करके अपने आँखों पर रखें और आँखों को धीरे धीरे खोलेंगे. Open your eyes gently. अब अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं. शांति पाठ करेंगे. अब Bring your hands to a prayer position. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. आप सब ने मिलकर योग किया. शांति व सौहार्द के लिए आप सभी का अभिनंदन और प्रणाम है. आप सभी का दिन शुभ हो. ओम. Thank you all. कैसा लगा? आवाज कम है. झूमकर हंसते हुए मुस्कुराते हुए झूमते हुए हिम्मत ना हारिए,
प्रभु ना विसारिए, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया। टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया। ऐसे देवताओं के, ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, ऐसे देवताओं के चरण पखारिए। उनकी तरह नेक बन के जिंदगी गुजारिए, उनकी तरह नेक बनकर जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। आज आपके चेहरे पर हंसी कुछ कम थी, तो मैंने कहा इस गीत को बोल देते हैं। तो अब हंसते रहा करो, चेहरे पे कुछ मुस्कुराहट लगनी चाहिए। ऐसा नहीं पकड़ कर बिठा रखा है किसी ने, पीट कर बिठा रखा है। योग, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बार बार कहते हैं, जो भी पुरुषार्थ एकाग्रता के साथ, पवित्रता के साथ और प्रसन्नता के साथ किया जाए, वह सब योग है। तो जो भी पुरुषार्थ आप करते हैं, यदि एकाग्र हुए और प्रसन्न नहीं है तो भी बात नहीं बनेगी, और पवित्रता मन में नहीं है तो भी बात नहीं बनेगी। तो पवित्रता, एकाग्रता और प्रसन्नता, ये 3 कंपोनेंट हैं योग के। तो आपके जीवन में योग घटित हो, ऐसी बहुत सी मंगल कामनाएं। उसके साथ मैं आमंत्रित करता हूं 2 मिनट आशीर्वाद देने के लिए हमारे पतंजलि विश्वविद्यालय के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर GD शर्मा जी को। हमारे साथ ही हैं, वो अपना उद्बोधन देंगे। धन्यवाद। आज की सुबह आपके बहुत ही अच्छे योग अभ्यास से हुई, और मैं आपके मंगल भविष्य की कामना करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी ने स्वामी जी के इस विचार दृष्टि को, योग को घर घर तक पहुंचाया जाए, यूनाइटेड नेशंस में उठाया, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम बैठे हुए हैं। हम उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं, हम उनका बहुत अभिनंदन और वंदन करते हैं। योग हमारे जीवन में ही हमें जन्म से ही प्राप्त हुआ है। योग का अगर बहुत ही साधारण परिभाषा मेरी दृष्टि से होनी चाहिए तो वो ये है कि योग वो विधा है जिसके द्वारा हमारे अंदर योग्यता प्राप्त होती है। चाहे वो योग्यता आपके शारीरिक स्तर की हो, चाहे वो मानसिक स्तर की हो, चाहे वो बौद्धिक स्तर की हो, चाहे वो सामाजिक स्तर की हो, चाहे वो पारिवारिक स्तर की हो, या चाहे वो आध्यात्मिक स्तर की हो। योग से ही योग्यता आती है, और योग वो विधा है जिससे हमारे अंदर छिपी हुई ईश्वरीय चेतना जागृत होती है। अंग्रेजी भाषा में इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 अल्फ़ाबेट्स YOGA, which means yours own godly awareness is the state of yoga, which I again repeat in Hindi that हमारे अंदर छिपी हुई ईश्वरीय चेतना को जागृत करना योग है।
जब भी आप योग की किसी भी क्रिया का अभ्यास करते हैं तो एकजुट होकर के, सुसंगठित होकर के, और शरीर के अंदर जितनी प्रवीणताएं हैं, जितनी प्रतिभाएं हैं, उन सब का दर्शन करते हुए उनको जागृत करने की कोशिश करनी चाहिए। खैर, ये समय उद्बोधन का नहीं है, ये समय बहुत सीमित है, लेकिन फिर भी मैं भाई डॉक्टर जयदीप आर्य जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे ये स्वर्ण अवसर दिया कि मैं आपसे संक्षिप्त रूप में बातचीत कर सकूं। धन्यवाद। गुड लक। योग से योग्यता आती है। कितनी गहरी बात और कितने सरल शब्दों में उन्होंने कही, योग और योग्यता। और अपने जीवन में हम योग को समाहित कर पाएं, योग को जीना। योग को आसन करने का नाम नहीं है, योग जीने का नाम है, जीवन जीने की कला का नाम है। आपके जीवन में, आहार में, व्यवहार में, विचार में परिवर्तन आए, आपका जीवन शाकाहारी बन जाए। ऐसे कितने लोग हैं जो शाकाहारी जीवन में आज भी विश्वास रखते हैं और करते हैं शाकाहारी? जो नहीं करते हैं, यहाँ तो सारे ही करते हैं पतंजलि में, है ना? तो सब लोग शाकाहारी हैं। शाकाहारी माने उनका जीवन में अहिंसा है। अहिंसा माने वो यम और नियमों का पालन कर रहे हैं, यम का पालन कर रहे हैं, अहिंसा का पालन कर रहे हैं। पहला प्रश्न तो ये है ना कि कम से कम किसी की हत्या अपने जीवन निर्वाह के लिए नहीं कर रहे। तो आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप शाकाहारी हैं, आपके हाथों से किसी की हिंसा नहीं हो रही है। और आज के इस सत्र का हम समापन करें, और उस समापन से पहले कुछ निर्देश आपको हमारे जो व्यवस्था बैठक प्रभारी हैं, भाई आदरणीय रतन मलिक जी, भाई कृष्णपाल जी, भाई एसपी सिंह जी, भाई अमरदीप जी, ये चारों एक बार मंच पर आ जाएं। जरा तेजी से आए, पता चले योगी आ रहे हैं। तेजी से पीछे आओ मेरे। एक बार जोरदार कर्तन ध्वनि द्वारा इनका अभिनंदन। अभी आज की व्यवस्था से हम संतुष्ट हैं, ये और अच्छी हो सकती है। और जो भाई मेरे बुजुर्ग साथी बीच में बैठ गए, जिनको अभी पूर्णता नहीं आ रहा था, उनसे मेरा निवेदन है कि परसों शाम को ऐसा नहीं हो। जिनको बहुत सुंदर आ रहा है ना, उनको ही ये अवसर मिलेगा सामने बैठने का। और क्योंकि आप संगठन की शोभा बढ़ाने के लिए आए हो, तो आपने भी अभ्यास में ध्यान रखना है कि अपने आसपास की जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल तंदुरुस्त हों, दुरुस्त हों। भाई रतन सिंह जी, एक बार सबका धन्यवाद करें, 2 मिनट अपनी बात भी कहें। आदरणीय डॉक्टर जयदीप आर्य जी, हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी, और दिल्ली के सारे पदाधिकारी, मंच पे बैठे हुए, और सब भाई बहन, जो बच्चे आज हमने जो डॉक्टर जयदीप आर्य ने हमें समझाया था कि कैसे कैसे होना चाहिए, तो हमें बड़ा डर लग रहा था कि वहाँ पर प्रैक्टिकल जब करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम हमारे सामने आएंगी। तो आज हमने उनको सब कुछ सीख लिया, और सब बच्चों ने, जितने भी बच्चे बैठे हैं, उन्होंने हमारी आज्ञा का पालन किया और एक अनुशासन यहाँ पर प्रदर्शित किया जो सबके सामने है। मैं जितने भी मेरे सहयोगी हैं बैठक में, मैं उनको एक तो शाबाशी दूंगा अपनी तरफ से कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। देखा वो हर जगह तैनात हैं, मुझे बड़ी खुशी मिली, और शायद डॉक्टर साहब ने भी सब देखा है, उनको भी खुशी मिली होगी। मैं उनसे ये भी प्रार्थना करूंगा इस बैठक के इसके बाद, डिस्पर्सल के बाद, वो 10 मिनट हमारे साथ बैठ जाएं, क्योंकि आज हमने देख लिया ग्राउंड कितना है, कैसे ब्लॉक होंगे, तो उसकी व्यवस्था उनको समझा देंगे। 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा अगर बस में जाने वाले हों तो वो बस को रुकवा लेंगे, जब तक हम 10 मिनट लेंगे। मैं सबका एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत। ये तो हमारी भाइयों की टीम थी, हमारी बहनों की टीम भी इसमें बैठक व्यवस्था में प्रभावी है। बहन जगवती जी के साथ जो टीम है वो कृपया मंच पर आ जाए। नीलम राणा जी, बहन कुसुम जी, नीलम शर्मा जी, नीलम राणा जी, जरा चारों बहनें, पता चले कि
बहनें पीछे नहीं हैं, भाग कर पहुंचती हैं। और ये कैप आप देख रहे हो ना अलग अलग कलर की, ये सेंटर में जो टीम होगी इनको सफेद और नीले रंग की कैप मिलेगी, ये जो बहन ने डाल रखी है। आपको एक कैप मिलेगी उस दिन, तिरंगा ऊपर से दिखाई देगा। जब ऊपर से हेलीकॉप्टर से फोटो होगी तो आपकी फोटो में इधर सब ऑरेंज कलर में होंगे, इधर वाइट और ब्लू में होंगे, और उधर ग्रीन कलर की कैप होगी, और वो आपको बैठने के बाद मिलेगी। जो जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी बैठेगा, समय पर बैठेगा, व्यवस्थित बैठेगा। अपने घर से जो लोग अपना मैट ला सकें बहुत अच्छी बात है। जो साधक यहाँ बैठे हैं, आज आपके कार्यों को देखते हुए आपको मैट उस दिन मिलेगा और वो आप घर तक ले जा सकते हैं। इट विल बी ए गिफ्ट फ्रॉम पतंजलि योगपीठ टू यू ऑल। जो 15 से 30 वर्ष के ये बच्चों की भागीदारी दिख रही है, जिसे आज पूरा प्रेस देखकर गदगद हो रहा था, उसके पीछे किसी का बड़ा योगदान है तो भाई जगमाल जी का और हमारी बहन निर्मला जी का है, और उनकी टीम का है, बहन गीतांजलि जी का है और राणा जी का है। मैं एक बार सबकी ओर से खड़े हो जाए, राणा जी भी आ जाओ, इधर सामने आओ जरा, इधर मेरे सामने इधर, और एक बार आप सबका जोरदार करतल ध्वनि द्वारा इनका भी, भाइयों का बहनों का अभिनंदन। इधर आओ जरा बहन जी, यहाँ खड़े हो, यहाँ सामने मेरे पास खड़े हो, दोनों सामने आओ, खड़े हो सामने की ओर। हाँ, जगवती बहन भी इधर आगे आओ जरा सामने, इधर आओ जल्दी। देखिए आज ही हम अपनी टीम को जो काम कर रही है एक बार परिचय आपसे करवा रहे हैं, ताकि आप लोगों को इनके निर्देशों के अनुकूल चलना है। ये भी एक पर्पज है आज इनको मंच पे बुलाने का। ये हमारे आज देखो बहनों के हाथ में कमांड है तो कितनी अच्छा काम कर रही हैं। तो एक बार पुनः इन बहनों का बहुत अभिनंदन। भाई जगमाल जी हमारे जल व्यवस्था के प्रभारी भी हैं, वो भी आ जाएंगे ऊपर। वो जल की व्यवस्था यहाँ पर्याप्त रहेगी, उसकी चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं है। बैठिए, एक बार अपना स्थान लें। बहने जगमाल जी कहाँ हैं? जगमाल जी जरा दौड़ लगा के आइयो। इतनी देर में टेंट की व्यवस्था, मंच की व्यवस्था आदरणीय भाई पवन जी देख रहे हैं, और ये बड़ी व्यवस्थाएं हैं। तो एक बार आप सबकी ओर से भाई पवन जी का भी अभिनंदन। पवन जी कुछ बताना चाहेंगे तो भी बताएंगे। ओम। आदरणीय हमारे मुख्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर जयदीप जी, आज इन्होंने आकर के हमारे इस अभ्यास की शोभा बढ़ाई है। मैं इनका अपने दिल से हार्दिक शुक्रगुजार भी हूँ कि वो ऐसे व्यस्तम समय में से निकालकर आज आपके बीच में यहाँ शुरुआत कराने आए। इनके जिम्मे बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी जब इनसे आग्रह किया जाता है तो दिल्ली के लिए ये अपना समय पूर्ण रूप से देने का प्रयास करते रहते हैं और देते हैं। आप सब के लिए यहाँ जो व्यवस्थाएं आज बनाई गई हैं उससे भी बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन बैठने के लिए जो व्यवस्था है, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, अपने ब्लॉक के अनुसार ही हम सब ने बैठना। वो व्यवस्थाएं आपको यहाँ सब मिलेंगी। जो निशान लगे हैं, जहाँ लिखा हुआ है, वहीं जाकर के बैठना। आज जैसी शुरुआत हुई उसी शुरुआत से बैठना, अपनी लाइनों को लगाते जाना, और लाइन लगवाने वाले पीछे की तरफ अपने आप स्वतः ही जैसे आज जाते गए थे वैसे ही बैठते जाना। और सभी यहाँ व्यवस्था में भी हैं, और हम योग के करने वाले भी और करवाने वाले भी हैं। निर्देशानुसार जैसे जैसे निर्देश हों उनका पूर्णतया पालन करना, तभी तो हम दिखेंगे ना योगी, वरना तो फिर गड़बड़ा जाता है काम। वो आपसे नम्र निवेदन कि आप सब अपने सहयोगियों को, अपने साथियों को, अपने बराबर वालों को अपना पूरा सिस्टम समझा के रखें और उनसे बातचीत करके उसको रखें। हो बहुत अच्छा भाई पवन जी। और भाई जगमाल जी अभी तक भागते हुए पहुंचे या नहीं पहुंचे? ये देखो आगे, ये हमारे 65 वर्ष के युवा हैं, एक बार इनका भी अभिनंदन। भाई जगमाल जी, जल व्यवस्था
ओम स्वामी जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए आप सभी गुरु बंधु भगिनियों को प्रणाम। और मुझे काम सौंपा गया है पानी का, जल का। तो परमात्मा बहुत खुश है, परमात्मा बहुत खुश है, मौसम भी अच्छा बनाया हुआ है। बाकी आपने पानी से निश्चिंत रहना, पानी भरपूर मिलेगा, मगर आपसे प्रार्थना है उसको वेस्ट नहीं करना। एक एक बूंद कीमती है, पीना है। और अपनी एक एक बोतल सबने अपने साथ भी लाना है, वो गाड़ी में रखना है। बाहर कोई किसी प्रकार का, आज जैसे गिलास है, बाहर कोई नहीं डालना, डस्टबिन है डस्टबिन में डालना। बोतल जो है अपने साथ लाएं, वो गाड़ी में रखना। जो यहाँ से बोतल पिए आप पानी, उसको पी करके फेंकना नहीं है, अपने साथ ही ले जाना। आपसे प्रार्थना, आप इसका पूरी अच्छी तरह से पालन करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। हमारी बैठक व्यवस्था के जितने साथी हैं, एक बार अपना हाथ ऊपर खड़ा करना, जो मैनेजमेंट में थे। बैठक व्यवस्था वाली टीम थोड़ा सा आगे आ जाओ, जरा किनारे किनारे हो जाओ, अपने किनारे किनारे हो जाओ, हमारे मंच के सामने आ जाओ। वहीं पर खड़े रहो, वहीं पर जहां पर आप हो वहीं रुको। बहुत अच्छे, जहां ड्यूटी है वहीं रुको। एक बार इन सब भाइयों के लिए, हमारे सब साथी बहनों के लिए जोरदार करतल ध्वनि, जो इस बैठक व्यवस्था को देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपकी बैठक व्यवस्था कल परसों आप इसकी मैनेजमेंट कर लीजिए। जहां जहां इंडिकेटर देने हैं वहां इंडिकेटर दे दीजिए, और इसको और अच्छी व्यवस्थित करिए। जिनको आगे बिठाना है उनके नाम बैरिकेटिंग कर दीजिए कि ये व्यक्ति यहीं बैठेंगे। आज उनका चयन कर दीजिए मलिक साहब कि ये पहले 100 व्यक्ति तो यहाँ बैठेंगे और इस जगह पर बैठेंगे, उनकी जगह भी तय कर दीजिए। तो आगे वाले जो 100 विद्यार्थी भाई बच्चे हैं, उनकी टीम अभी आप लोग बैठेंगे, जैसे ही वो रुकेंगे, जिनको सबसे आगे बैठना है, जिनकी परफॉर्मेंस बेस्ट है, उनसे एक वृक्षासन और वक्रासन करवा के देख लीजिएगा। यदि वो पास हो गई, ठीक है, तो ये उसके बाद फिर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो पाएगी। आदरणीय बहन निर्मला जी भी कुछ निर्देश देना चाहती हैं। ओम। मंच में सूक्ष्म उपस्थित स्वामी जी को, बाबा रामदेव जी को, और मंच में उपस्थित केंद्रीय प्रभारी जयदीप भाई जी को, और हमारे प्रांत कार्यकारिणी सदस्यों को, और आप सभी को नमन करते हुए, आज हमारा टीम में इसमें कुछ काफ़ी कमियां हैं। इसमें बैठने का व्यवस्था 14 से लेकर 30 तक एज ग्रुप का ही बनाए थे, और मंच के परफॉर्मेंस करने के लिए, सिलेक्शन के लिए 18 से 25 तक रखे। 18 से 25 मंच में परफॉर्मेंस करने के लिए, और सामने बैठने के लिए कम से कम 5 फीट का व्यक्ति ही आगे 10 रो तक रहना है। 10th रो के बाद आप कैसे भी बैठ जाइए, हाइट छोटा बड़ा, मगर ये 5 फुट तक, थोड़ा सा कम से कम 5 लाइन तक आगे से बैठना है। 11 साल के बच्चों को ना लेके आए, 30 साल से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना है। जो लोग खड़े हुए हैं उनसे निवेदन है, बैठ जाएं अपने स्थान पर। वहीं पर आपकी पहचान अनुशासन है, और अनुशासन से कोई भी व्यक्ति किसी भी कर्म स्तर पर हम समझौता नहीं कर सकते। आप लोग जो खड़े हैं यहां पर, ये लोग बैठ जाएं, कोई भी व्यक्ति खड़ा दिखाई नहीं देगा। जहां है वहीं बैठ जाओ, कोई बात नहीं, इनके बीच में बैठ जाओ। क्या होनी चाहिए? अनुशासन। आप बिल्कुल अनुशासित रहेंगे, एक संकेत पर, बिना संकेत पे काम करना, यही आपकी पहचान होनी चाहिए। और कोई भी व्यक्ति जो खड़ा है, बैठक वाले कार्यकर्ता, ये उठे कैसे, ये भी आज चेक करना कि हमारी टीम में कैसे गलती हुई है कि ये लोग उठ कैसे गए, जो लोग पीछे खड़े थे। जो पीछे वाले बैठक व्यवस्था के साथी हैं वो भी बैठ जाओ नीचे, इनके बीच में बैठिए। जो नीली, जिन्होंने लोअर डाल रखा है, नीचे बैठो सब लोग, बैठ जाओ। जो सबसे पीछे खड़े हैं भाई बहन, नीचे बैठो। पीछे की व्यवस्था में कौन है भाई? बैठक व्यवस्था में यहां आगे आ गए, ठीक है। तो यह बैठक व्यवस्था में बिल्कुल ये अनुशासन, और ये कोई भी कुछ बुला ले, अब जैसे हमने भी बुलाया है 4 अपने कार्यकर्ता, तो पीछे रहेंगे ही, कुछ हिलेगा नहीं कोई भी। बैठक व्यवस्था को तो बहुत और ध्यान रखेंगे हम बहन निर्मला जी।
अभी एक एक ज़िले से हम लोग यहाँ पर सिलेक्शन करते हैं, उसी व्यक्ति 19 तारीख को उसी जगह पर बैठने हैं आगे के 10 रो तक। ये ठीक है। और 10 रो तक अभी सिलेक्शन करेंगे, जो अच्छे से करते हैं अभी कोई भी ना जाए, 10-15 मिनट लगेगा आप लोगों का प्रशिक्षण लेने के लिए। धन्यवाद। हाँ, बस यहीं पर। ठीक है, और अब इस कार्यक्रम को समापन के रूप में लेके चलते हैं। भाई अशोक जी और भाई परमिंदर गुलिया जी जो इस कार्य के लिए अनथक परिश्रम कर रहे हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे और फिर अपन यहाँ से प्रस्थान करेंगे। भाई अशोक जी। ओम। सबसे पहले गुरु की मौन उपस्थिति को नमन करते हुए परम आदरणीय ऋषि भाव में जीने वाले, संत भाव में जीने वाले हमारे परम आदरणीय मार्गदर्शक, हमारे मुख्य केंद्र प्रभारी जी का हमारा अभिनंदन है, स्वागत है उनका। और साथ साथ जो हमारी पतंजलि योगपीठ की टीम है जो आज यहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस भी हमारा कराया, उसमें उनका सभी का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। योग से हम सभी को स्वस्थ कर रहे हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से। ये हम गुरु आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं और एक हमारी पूरी देखिए टीम जो हमने काल की 15 से 30 वर्ष के सारे युवा हमारे इस समय यहाँ पर हैं, और सभी को मैं कहूँगा एक बार अपने लिए जोरदार तालियां से आप अपना स्वागत करें। हमारी युवा, और हमें अभी भी हमने रोका है, हमारे युवा बहुत ज़्यादा और आने वाले थे, लेकिन हमने कुछ लिमिटेड कहा कि भी कम यहाँ पे 1000 से 1500 ही रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। 50-50 हमने जिलों से कहा किया था और सभी यानी उसमें उपस्थिति अपनी दर्ज की है आपने। आपका सभी का अभिनंदन, स्वागत है। हम यहाँ सुबह तीनों दिन योग करेंगे और जो आ सकते हैं और समय पे आना है यहाँ पर, और यहाँ हम 6 बजे से 7 बजे तक जो पूरा अभ्यास है उसको वो करेंगे। हम सब आम जो यहाँ आने वाले लोग हैं वो भी हमारे साथ सम्मिलित हो सकते हैं। कल और कल जो सुबह हम आते हैं ना, सुबह हम करेंगे 19 को, हम वो रजिस्ट्रेशन जाएंगे। कल नहीं, केवल जो व्यवस्थापक के इनको नहीं आना कल। हाँ, केवल व्यवस्था की टीम करेगी। हमारी व्यवस्था की टीम जो है सुबह हम एक 6 से 7 का यानी दोनों दिन आगे 18-19 को भी रखेंगे। तो सुबह हमारी जो व्यवस्था में लोग रहेंगे, कार्यकर्ता रहेंगे, वो यहाँ पर योग करेंगे। और आप सभी का मैं एक बार फिर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप व्यवस्था को पूर्णता से बनाए रखेंगे जैसा निर्देशित किया गया है। हमारी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो अपनी व्यवस्थाओं को पूर्णता से, जो चाहे सुरक्षा के हैं, बैठक व्यवस्था वाले हैं, पार्किंग व्यवस्था वाले हैं, तो वो सब एक बार समझ भी लेंगे। आज आदरणीय हमारे डॉक्टर परमिंदर गुलिया जी भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर हमारे मुख्य केंद्र प्रभारी भी का मार्गदर्शन मिलेगा, वो उन व्यवस्थाओं को और पूर्णता से समझ लेंगे। आज ये एक रिहर्सल भी रहेगी हमारी, और बहुत अच्छा रहा आज की जो व्यवस्थाएं आपने रखी। और लाइनबद्ध अभी भी जो आप उठ के जाएंगे तो एक लाइनबद्ध जाएंगे, जिस लाइन को पहले बोला जाएगा वही जाएंगे। और एक सिलेक्शन के लिए बहन आपसे अनुरोध करेंगे, बीच में हमारी सिलेक्शन टीम घूमेगी और जैसा निर्देश किया जाए तो सिलेक्शन टीम बीच बीच में एक बार चली जाएगी। तो सिलेक्शन टीम पहले खड़ी होगी तो उसके बाद ही होगा। ओम। धन्यवाद। श्वास को निकालते हुए अपनी गर्दन को और मुंह को दाईं ओर
मोड़ें, ट्विस्ट करें, निकालते हुए, भरते हुए मध्य में आए, फिर निकालते हुए दूसरी तरफ अधिकाधिक अपनी गर्दन को मोड़ें, फिर श्वास को भरा, सामान्य स्थिति, फिर दूसरी ओर निकालते हुए एक बार और अभ्यास करेंगे, यानी दाईं ओर भरते हुए मध्य में आए और निकालते हुए फिर बाईं ओर गए। केवल आपने नेक को ही घुमाना है, कमर को नहीं। फिर श्वास को भरते हुए मध्य में आए, फिर श्वास को निकालें, गर्दन को आगे की ओर झुकाएं, ग्रीवा चालन। श्वास को भरते हुए दाईं तरफ से गर्दन को ऊपर उठाते हुए, घुमाते हुए बाएं कंधे की ओर जाएं, निकालते हुए नीचे आएं। एक बार और करें इसी प्रकार से, इसी दिशा में क्लॉकवाइज। फिर नीचे झुकें, श्वास को निकाला और भरते हुए बाईं ओर से एंटी क्लॉकवाइज 2 बार इसका चालन करेंगे। पूरी गर्दन को घुमाना है, ठोड़ी आपकी दोनों कंधों की तरफ को ट्विस्ट करेगी, एकदम नीचे नहीं लाना, पूरा ट्विस्ट करना है घड़ी की सुई की तरह। पहले सीधी दिशा में, फिर विपरीत दिशा में, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हो गया ना? फिर स्कंध चालन या स्कंध खिंचाव। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, पार्श्व भागों से होते हुए भुजाओं को मोड़ें, उंगलियों को कंधे के ऊपर रखें, कूहनियों को सामने की ओर लाएं, श्वास को निकालते हुए नीचे गए और श्वास को भरते हुए पूरा चक्र लंबे से लंबा कूहनियों का, बाजुओं का बाहों का लगाएं। 2 बार क्लॉकवाइज और 2 बार एंटी क्लॉकवाइज। श्वास के ऊपर विशेष ध्यान दें। फिर एंटी क्लॉक में आगे से ऊपर गए, ऊपर से होते हुए पीछे की ओर गए और नीचे की ओर गए। जब भी कूहनियाँ नीचे आएंगी ना तो श्वास निकालेंगे। चलिए रिलैक्स, 2 बार स्कंध चालन है। आपका बिटिया संजय जी की बिटिया ना, क्या नाम है बिटिया? ये चंचल जी हैं, ठीक है, कल्पना और गौरव, विजय। अगला अभ्यास कटी चालन। दोनों पैरों में कंधों के समान फासला रखकर खड़े हो जाएं। डॉक्टर साहब पहले वो करवा दो 3 ना। हाँ वो वृक्षासन मेरा करवा दो बस। अच्छा ठीक है, बस एक ही करवा दो। ठीक है, वृक्षासन। ठीक है, वृक्षासन। दिनेश जी, वृक्षासन का अभ्यास। ये सर 2 आसन हो रहे हैं, जल्दी अच्छा ठीक से कर लो जरा। श्वास निकालते हुए दाहिने पैर को मोड़ें, दाहिने तलवे को बाएं पैर की जंघा पर रखें। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं और हथेलियों को जोड़ें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए
हाथों को और दाहिने पैर को नीचे लाएं। अब वापस आ गए, हाँ वापस आ जाओ, फिर पैर भी नीचे आ गया। इस आसन को दूसरे पैर से भी करो। इसी प्रकार से बाएं पैर को मोड़ें और दाहिने पैर की जंघा पर रखें। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं और हथेलियों को जोड़ें। शरीर को तानते हुए स्थिर रहें। अब श्वास छोड़ते हुए हाथों को और पैरों को नीचे लाएं। अब आया पादहस्तासन। अच्छा, खड़े वाले में त्रिकोण आसन है और खड़े में या ताड़ासन है। हाँ, ताड़ासन करें। पैरों में 2 इंच का अंतर रखें। श्वास भरें और हाथों को कंधे के स्तर तक सामने लाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेलियों को उल्टा करें। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और एड़ियों को उठाते हुए पंजों पर संतुलन बनाएं। गुड। एड़ियों को वापस लाएं और श्वास को छोड़ते हुए हाथों को सामान्य स्थिति में लाएं। बस ये हो गए खड़े होके। हाँ, एक त्रिकोण आसन। दोनों हाथों को कमर पर रखें। दोनों पैरों में 3-4 फीट का अंतर लें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधों के बराबर फैलाएं। दाएं पैर के पंजे को दाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकते जाएं। दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखें। अभी जब तक निर्देश नहीं मिलेगा सिर नहीं घुमाना, सिर नॉर्मल स्थिति में है। सिर को ऊपर की तरफ घुमाएं और उंगलियों को देखें। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापिस आएं। दाहिने पैर के पंजे को वापिस सीधा करें। अब बाएं पैर के पंजे को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुकते जाएं। बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखें। सिर को ऊपर की तरफ घुमाएं और उंगलियों को देखें। अब श्वास भरें और धीरे धीरे वापिस आएं। दोनों पैरों को मिलाएं और हाथों को वापिस लाएं। भद्रासन तो कर सकते हो, बैठो। हाँ, एक बार त्रिकोणासन दोबारा करना हैं? त्रिकोणासन। चलो, त्रिकोणासन। छोड़ दो, इसको निकाल दो। दोनों मैं भी कहूँ तुम दोनों का ऐसे सेटिंग में बैठ गए। दोनों पैरों में 3 से 4 फीट का अंतर लें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधों के बराबर लाएं। 2 से 3 फीट है। अच्छा, इन्होंने 3 से 4 लिखा। गलत कर रहे हैं। 3 ठीक। से 4 फीट में तो बनता हाँ, है बच्चा। 2 से 3। मैंने 2 से 3 ही बोला था। हाँ, तो अपना 2 से 3। भारद्वाज जी जी
दोनों पैरों में अच्छा श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधों के बराबर फैलाएं। दाएं पैर के पंजे को दाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकते जाएं। दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखें। सिर को ऊपर की तरफ घुमाएं और उंगलियों को देखें। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापिस आएं। दाहिने पैर के पंजे को वापिस सीधा करें। ये त्रिकोण आसन में जहाँ 3 से 4 फीट है ना, 2 से 3 करना इसको। 2 से 3 कहाँ लिखा है? ये 3 से 4। 2 से 3 हाँ 2 से 3 ठीक है ना। पेन लेके हाँ अब बाएं पैर के पंजे को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुकते जाएं। बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखें। सिर को ऊपर की तरफ घुमाएं और उंगलियों को देखें। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं। दाहिने पैर के पंजे को वापस सीधा करें। अब बाएं पैर के पंजे को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुकते जाएं। हैं? नहीं पहले तो दाईं तो ऊपर हो गया। हो गया अच्छा दोनों तरफों कर दिया। 2 बार एक बार ही करना ना। एक बार हुआ है ना, अब दूसरी बार कर रहे हैं ना हम इसको। दोनों बार हो गया हो गया चलो ठीक है। तो एक ठीक। करो के बाद दोबारा करवा रहे चल। कर लेंगे सर। कर लो। अब बाएं पैर को पंजे को बाईं तरफ घुमाएं। बाएं को है ना, आप दाएं का कर रहे हो बेटा? बाएं को अभी सर इंस्ट्रक्शन किया था। अरे बाएं। ये बात है, यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। हाँ ये थोड़ी सोचना है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुकते जाएं। बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखें। सिर को ऊपर की तरफ घुमाएं और उंगलियों को देखें। अब श्वास भरें और धीरे धीरे वापिस आएं। दोनों पैरों को मिलाएं और हाथों को भी वापिस लाएं। अब बैठो जरा भद्रासन। तो पहले तो अब बैठ कर किए जाने वाले पास धीरे से बैठ जाएं। पैरों को सामने की तरफ सीधा करें। नहीं कैसे बैठना है ये भी सीख लो ना। हाँ आराम से बैठना ना, ऐसे करके खड़े हो जाओ। अब हम भद्रासन का अभ्यास करेंगे। धीरे से बैठ जाएं। पैरों को सामने की तरफ सीधा करें। हाथों को नितंब के पास रखें और कमर सीधी करें। यह दंडासन है। अब पैरों को घुटने से मोड़ते हुए दोनों तलवों को मिलाएं। अब पैरों को घुटने से मोड़ते हुए दोनों तलवों को मिलाएं। श्वास को छोड़ते हुए पंजों को पकड़ें। अपनी एड़ियों को मूलाधार की तरफ लाएं। तो आप कुछ देर रुकें। धीरे धीरे पुनः दंडासन की स्थिति में वापस आएं। धीरे धीरे कान मंडूकासन। दोनों घुटनों को जितना हो सके अधिक फैलाएं और पंजों को सटा कर। बाईं ओर से पाँव जाएंगे अंदर या दाईं ओर से जाएंगे? हैं? प्रणाम सर। तनाव कुछ कम हुआ है या अभी वैसे ही बरकरार है?
दाहिनी भुजा को उठाते हुए मोड़कर हथेलियों को बाएं कंधे के पीछे रखें। दाहिने को इसी प्रकार बाएं भुजा को उठाते हुए मोड़कर हथेली को दाएं कंधे के पीछे रखें। सामान्य श्वसन क्रिया करें और स्थिति बनाए रखें। ठीक। तत्पश्चात एक एक करके भुजा को वापस लाते हुए वज्रासन में आए। यह आसन वापस पैरों को सीधा करके दंडासन में आए। बस ये तो बेनिफिट आ गए, वो मैंने बोला। इसका सही से नहीं होता, तो फिर से करें इसे। कर लो। कर लेते हैं। दोनों पैरों की स्थिति बता दीजिए कि पहले दायां है बायां है या फिर दोनों एक साथ है। वहाँ ट्रेनिंग में तो एक एक करके ऐसे है। आप इससे पहले शशक आसन, शशक आसन में आप वज्रासन में बैठे हुए, वो तो पहले ही बैठे हैं वज्रासन। हाँ, ये शशक आसन के बाद का अभ्यास है। मैंने वो इसलिए नहीं करवाया क्योंकि पेट दर्द है, इसलिए नहीं करवाया। तो वो पहले ही आप वज्रासन में बैठे, तो पहले आप वज्रासन में बैठे, कोई बात, वज्रासन में बैठे, पहले दायां ले जाओ, फिर बायां ले जाओ। इस तरह से हाँ, मतलब जैसे भी आगे परफॉर्मर करेंगे वैसा ही करना है। ठीक है ना? हाँ। दोनों घुटनों को जितना हो सके अधिक फैलाएं और पंजों को सटाकर रखें। दाहिनी भुजा को उठाते हुए मोड़कर हथेलियों को बाएं कंधे के पीछे रखें। हथेली पीछे रखें। इसी प्रकार बाएं भुजा को उठाते हुए मोड़कर हथेली को दाएं कंधे के पीछे रखें। सामान्य श्वसन क्रिया करें, स्थिति बनाएं। तत्पश्चात एक एक करके भुजा को वापस लाते हुए वज्रासन में आए। एक एक, पहले एक आया, फिर दूसरा। वापस पैरों को सीधा करके दंडासन में आए। चलो वक्रासन, बस इतने काफ़ी हो गए। मकरासन पेट के वाला, भुजंगासन, शलवासन, कानपादासन, अर्धासन, पद्मासन, कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीतल प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। ठीक है, ठीक है, कर लेते हैं बात। हैं? ठीक है। जैसे इसमें ना